चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अबाउट मॉडर्न अलजेब्रा। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा और लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट सम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ऑन ग्रुप्स। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी जो यूपीएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स forms an abelian group under the binary operation star defined by a star b is equals to ab divided by 2। प्रूफ। तो क्या है क्वेश्चन, समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, मतलब कि रैशनल नंबर्स के सेट जो है क्यू, अगर उससे जीरो एक्सक्लूड कर दें तो जो सेट बनेगा, अगर उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हम स्टार इस तरीके से डिफाइन कर दें कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2 हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सेट है वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा प्रूफ तो हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर ये तो पता चले कि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो ग्रुप की बात करें तो सिर्फ ग्रुप में क्या होता था, सबसे पहली चीज तो होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हम लोगों ने देखा था कि अगर हम बात कर रहे हैं ए और बी की, जो कोई भी दो एलिमेंट हैं जी के, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी भी वापिस से किसके अंदर होना चाहिए, जी के अंदर। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती थी। दूसरी प्रॉपर्टी होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर हम तीन एलिमेंट जी से उठाते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो थी वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता था कि भाई एक एलिमेंट ऐसा हमें मिलना चाहिए था, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ई इन जी सच दैट कि भाई ए के ऊपर ई को ऑपरेट करूं, है ना, या फिर ई के ऊपर ए को ऑपरेट करूं, दोनों ही कंडीशन में क्या आना चाहिए था, ए। ठीक है, इस तरीके का एलिमेंट जो था ई, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर ए जी का एलिमेंट है, देन इसके अंदर एक और एलिमेंट बी भी होना चाहिए। किस तरीके से कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों को ऑपरेट करने के बाद क्या आए, आइडेंटिटी। तो ये चार कंडीशंस होती थी किसी भी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद उसके ग्रुप होने के लिए। इसके बाद इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती थी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अबेलियन ग्रुप, और वो कंडीशन क्या होती थी, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी और जुड़ जाता था इसके अंदर तो हम क्या बोलते थे कि अबेलियन ग्रुप है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी। तो हमें ये सब कुछ प्रूफ करना है, तो एक एक करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों को प्रूफ करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से करेंगे भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, लेट कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले जी को डिफाइन कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी से भी पहले जी को डिफाइन कर ले रहे हैं। तो जी का मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, जी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल
नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, जितने भी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं उन सब के सेट को हमने क्या बोल दिया, जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जी को हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर से जीरो माइनस करके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं भाई क्या, अभी हम लोगों ने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए ऐसा कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम दो एलिमेंट लेते हैं जी के, तो मैंने लेट कर लिया भाई ए कॉमा बी, दो एलिमेंट है जी के। देन इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों ही जीरो नहीं हो सकते क्योंकि जी का मतलब क्यू माइनस जीरो है, और ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, वो रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर हम दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर, और अगर इसमें दो से भी डिवाइड कर दें तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर में दो से डिवाइड करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई 2 विल बी ए रेशनल नंबर। अच्छा, इतना तो ठीक है, लेकिन ए बी बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ए बी बाई 2 मतलब क्या है, ए स्टार बी, इसका मतलब ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू। और क्योंकि हमने क्या किया था, जी के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए और बी लिए थे, आर्बिट्रेरी मींस हमने इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की थी, इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई, तो ये तो हो गया डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, तो जैसा कि पता है अभी हम लोगों ने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें कोई भी तीन एलिमेंट जी के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते दिखाने हैं। किस तरीके से करेंगे भाई, प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कोई एलिमेंट तब करेंगे ना जब वो एलिमेंट हमारे पास हो, तो हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने लेट करा भाई ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट हैं जी के। देन हमें जो शो करना है वो क्या शो करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो हम इन्हें ही कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ए स्टार बी स्टार सी से। ठीक है, ऑपरेशन को देख लेते हैं क्या है। तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि ए स्टार बी का मतलब जो ऑपरेशन में डिफाइंड है वो क्या है कि भाई पहले तो ए और बी की मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आए उसमें 2 से डिवाइड करो। मतलब अगर मुझे दो एलिमेंट को स्टार से ऑपरेट करना है तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई करूं और वापस से 2 से डिवाइड कर दूं। बिल्कुल सेम करते हैं। तो पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कुछ हो गया। अब हमें इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है। इन्हें कैसे ऑपरेट करेंगे भाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 4। और ये क्या चल रहा है यहाँ, ए स्टार बी स्टार सी। तो भाई एक साइड तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दूसरी साइड और कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली साइड है तो ए स्टार बी स्टार सी, स्टार को ऑपरेट कर रहे हैं बी और सी पर, इसका मतलब ये हो जाना चाहिए दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल सेम यहां, अब इन दोनों पर ऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो अगर इन दोनों की कंडीशंस को देखें हम, तो ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू भी ए बी सी बाई 4 और इसकी वैल्यू भी ए बी सी बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के आ गया। और वही कंडीशन, क्योंकि हमने जी के जो भी एलिमेंट ए बी सी लिए हैं ना, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं करी। इसका मतलब ए बी सी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब वी कैन राइट फॉर ऑल ए बी सी
बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, इसका मतलब हम आगे बढ़ते हैं अगली वाली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किस तरीके से शो करेंगे देखते हैं। ठीक है, यहीं पर थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अभी हमें जरूरत है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है भाई। आइडेंटिटी किस तरीके से शो करेंगे भाई? मैं क्या करता हूं, E इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया 2, ठीक है। और 2 क्या है? इस G के अंदर है कि नहीं है भाई? G के अंदर सारे रेशनल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0। तो भाई 2, पहली बात तो 0 नहीं है, दूसरी बात तो रेशनल नंबर भी है। इसका मतलब ये G के अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि G के अंदर है ही रेशनल नंबर जो 0 ना हो, 0 को छोड़ के सारे रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल नंबर है और 0 भी नहीं है, इसका मतलब G के अंदर तो होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो एलिमेंट हमने लिया है ना E इक्वल टू 2, यही क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है भाई? अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट निकाल लेते हैं G से, ठीक है। देन अगर हम बात करें A स्टार E की, तो A स्टार E का मतलब क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। तो A 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब A। ऑल्सो अगर हम E स्टार A की बात करें, E स्टार A भी A के इक्वल होना चाहिए। तो E स्टार A की बात करें तो ये भी होगा E मतलब 2A डिवाइडेड बाई 2 मतलब A। तो दोनों ही केसेस में या तो A स्टार E कैलकुलेट करो या फिर E स्टार A कैलकुलेट करो। दोनों ही केसेस में इसकी वैल्यू कितनी आई? A। इसका मतलब क्या हुआ? E इक्वल टू 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि भाई E इक्वल टू 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है? क्योंकि मुझे पता है, अच्छी बात है, लेकिन इससे काम थोड़ी ना चलेगा। पता तो आप लोगों को चलना चाहिए ना किस तरीके से आया। तो मैंने क्या किया, देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि भाई बेसिकली ए को कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जी का, ई को कोई भी नंबर ले लेता है, ये नहीं लेकर चलते हैं कि ये जी के अंदर है, ठीक है। क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए अगर कोई एलिमेंट ई जी के अंदर है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो उस जी के एलिमेंट ई को हम क्या बोलते थे? आइडेंटिटी। तो हम सारी कंडीशन आइडेंटिटी की डेफिनेशन वाली लेकर चलेंगे। बस एक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि अगर इस कंडीशन को ई सेटिस्फाई करता है तो क्या वो जी के अंदर है कि नहीं है। अगर वो जी के अंदर है तो हमारा काम हो गया, अगर जी के अंदर नहीं है तो इसका मतलब जी के अंदर स्टार की आइडेंटिटी नहीं है। तो हम लोगों ने वही किया कि भाई हमने लिया ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। यहां से सिर्फ ये कंडीशन उठाई कि भाई ए स्टार ई इक्वल टू ए है। तो यहां पर देखा भाई ए ई का मतलब हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2a, कैंसिलेशन से e इक्वल टू कितना आएगा? 2। तो इसीलिए जो मैंने e का कैंडिडेट चुना था वो किसको लिया था? 2, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो हो गई। आगे बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस की तरफ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस किस तरीके से शो करेंगे? तो भाई ये जो पार्ट है ये तो हो गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस देखते हैं किस तरीके से करेंगे। चलो भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस में क्या करते थे देखते हैं। नंबर आया 4th, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस क्या करेंगे भाई? देखो, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है इज नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। और अगर ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4/a इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। पहली बात तो भाई एग्जिस्टेंस क्यों हुई? क्योंकि ए जीरो नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब 4/a एग्जिस्ट करता है। और ये नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर 4 है। न्यूमरेटर 4 है तो ये जीरो भी नहीं हो सकता। इतना ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, b इज इक्वल टू लेते हैं 4/a और क्या क्लेम करते हैं कि ये जो b है ना, यही a का इनवर्स है। किस तरीके से इनवर्स है वो देख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें a स्टार b करें तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, तो a 4/a डिवाइडेड बाई 2 मतलब आ गया 2, और 2 ही क्या है, आइडेंटिटी। तो a स्टार b इक्वल टू किसके आ गया, 2, सॉरी a स्टार b इक्वल टू आ गया 2 के इक्वल, 2 मतलब आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इनवर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि b इज इक्वल टू a इनवर्स, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया। ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमारी बचती है, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी बची, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे देखें, यहां पर स्पेस है, यहां पर लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। किस तरीके से भाई, ए और बी हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए जी के, ए स्टार बी को ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब ए बी बाई 2। ऑल्सो अगर हम बी स्टार ए की बात करें तो ये हो जाएगा बी ए डिवाइडेड बाई 2। और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, तो उसके जगह हम लिख सकते हैं ए बी बाई 2। बट ए बी बाई 2 किसके इक्वल है, ए स्टार बी के। तो हमने क्या शो कर दिया कि भाई बी स्टार ए जो है वो किसके इक्वल है, ए स्टार बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्रुप था वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7, दैट द सेट क्यू डैश of the rational numbers other than -1 with the operation star defined by a star b equal to a plus b plus ab is an abelian group। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए करते हैं, किस तरीके से करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती थी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग शो कर देते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या करना होता था कि भाई जी कोई सेट है, उसके दो एलिमेंट उठाने हैं और क्या शो करना है कि ए स्टार भी किसके अंदर है, जी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जो सेट हमारे पास दिया है उसके दो एलिमेंट उठा लेते हैं क्यू डैश के। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं ए स्टार बी की तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, इन दो रेशनल नंबर्स को देखता हूं कि भाई ये रेशनल नंबर्स हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, और प्लस ए बी करूं, तो सीधी सी बात है ये किसके अंदर जाएगा, क्यू डैश के अंदर। क्यों, क्योंकि भाई ना तो इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है, और ना ही इसको ऐड करके -1 आ सकता है, सॉरी, ना तो ए और बी क्योंकि दोनों क्यू डैश के अंदर हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी -1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है a प्लस बी प्लस ए बी, ये भी -1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज क्या आई कि भाई दूसरी चीज ये है, अच्छा अगर -1 हो गया तो क्या होता कि अगर सपोज करो ये -1 हो जाता, इसका मतलब क्या होता कि यहां से हम लिख सकते हैं b1 प्लस ए इज इक्वल्स टू -1, इसे -a लिख सकते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए और b 1 प्लस ए, इसका मतलब क्या होता, ये कैंसिल, तो इसका मतलब b इज इक्वल्स टू -1 जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी -1 नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि क्योंकि a और b रेशनल नंबर्स हैं तो इसका मतलब a इंटू बी भी रेशनल नंबर होगा, और 3 रेशनल नंबर्स का सम भी हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। तो यही चीज क्या है देखें तो बाय डेफिनेशन इसी को क्या बोला गया है, a स्टार बी। इसका मतलब a स्टार बी किसके अंदर हुआ,
क्यू डैश के अंदर, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी है वो होल्ड करती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या होना चाहिए कि भाई तीन एलिमेंट अगर मैं सेट से उठाता हूं तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं भाई, हमने कोई भी तीन एलिमेंट लिए ए बी सी फ्रॉम क्यू डैश, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं मतलब ये ऑपरेट करूं तो ए स्टार बी स्टार सी मतलब क्या है स्टार का वो समझ लेते हैं। बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स को स्टार से ऑपरेट करना है तो पहले उन्हें ऐड करो और उनके सम में उनका प्रोडक्ट भी ऐड कर दो। मतलब अगर मुझे एक्स स्टार वाई चाहिए तो पहले दोनों को ऐड करो, फिर इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऐड कर दो। वही चीज हम करेंगे, ए स्टार बी की बात कर रहे हैं तो पहले दोनों को ऐड किया, फिर दोनों का प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर दिया, बचा क्या स्टार सी। अब इसको और इसको ऑपरेट करना है तो पहले दोनों को सम किया, भाई सम कर लिया दोनों को, ठीक है, फिर दोनों का प्रोडक्ट भी मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, तो a प्लस बी प्लस ए बी और साथ में c। इसे हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं, तो ये तो बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी और ये बन जाएगा ए सी और ये बन जाएगा ए बी सी। तो ये तो वैल्यू हो गई भाई ए स्टार बी स्टार सी की। इसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू और कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, तो ये है भाई ए स्टार बी स्टार सी। पहले बी और सी को ऑपरेट कर लेते हैं, तो बी और सी को ऑपरेट कैसे करेंगे, पहले दोनों को ऐड फिर दोनों का प्रोडक्ट भी इसमें ऐड, फिर इन दोनों को ऑपरेट करें तो पहले तो भाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड तो कर दिया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऐड कर देंगे, तो लो भाई प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आई देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ये क्या है बी सी, ये बचा ए सी, ठीक है, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी। ठीक, तो ये वैल्यू आई ए स्टार बी स्टार सी की। तो अगर देखें तो ये दोनों वैल्यूज कैसी है, सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू क्यू डैश। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड करती है। आगे देखते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो भी देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, थर्ड वाली चीज। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस किस तरीके से दिखाएंगे भाई। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती थी कि देयर एग्जिस्ट सम ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टेंस को छोड़ देते हैं, है ना, हम सपोज कर चलते हैं ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए है, और यहां से ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर जी के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, ई जो है जी की आइडेंटिटी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आइडेंटिटी नहीं है। तो इस वे का, इस मेथड का यूज करते हैं हम यहां पर। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लिया भाई ए क्या है, क्यू डैश का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, आल्सो ई इज एनी एलिमेंट। ए जो है हमारा ई कोई भी एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, कहां का एलिमेंट है, बट क्या प्रॉपर्टी रखता है कि भाई ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल टू ए है ना। तो इसका मतलब हम अगर सिर्फ ए स्टार ई की बात करें तो इसका सिर्फ ए से मतलब रखें तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए भाई, ए स्टार ई का मतलब क्या, दोनों को पहले ऐड करो फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई आ गया,
तो E प्लस ए ई इज इक्वल्स टू हो गया 0। तो E हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहां दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 0। इसका मतलब क्या है, और इन दोनों नंबर्स में से भी 1 प्लस ए तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू -1 तो है नहीं ना, क्योंकि अगर ए की वैल्यू -1 है तो नहीं है तो a + 1 भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट तो तभी भी 0 है, तो इसका मतलब E इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। और ऑब्वियस सी बात है ये एक रेशनल नंबर है और -1 भी नहीं है, इसका मतलब ये Q डैश के अंदर है। तो इसका मतलब E इक्वल टू 0 जो है वो आइडेंटिटी है इन Q डैश। तो ये तो हो गया। इसके बाद अगली वाली जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो नंबर 4 में आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोग क्या देखते थे भाई, डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर ए जी का कोई भी एलिमेंट लेता हूं, सपोज करो ए मैंने जी का कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है बी भी जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि ए स्टार बी करूं या फिर बी स्टार ए करूं, दोनों ही केसेस में क्या मिलने चाहिए आइडेंटिटी। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टिव मेथड यूज करते हैं, जैसा हमने यहां किया था। क्या करते हैं भाई, ये सपोज करके चलते हैं और ये कंडीशन सपोज करके चलते हैं और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर b जो है वो g के अंदर आ जाता है तो हो गया काम, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो लेट करते हैं कि भाई a कोई भी एलिमेंट है g का, एंड g क्यों, हमारे पास तो q डैश है। ठीक है, एंड b एनी एलिमेंट, b को कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं सच दैट a स्टार b और b स्टार a दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आती है e के इक्वल। ठीक है, तो हम मतलब क्या लेते हैं a स्टार b इज इक्वल टू e। तो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे b की। देखते हैं कुछ किस तरीके से करेंगे। देखें भाई, एक चीज तो ये, इन्हें ऑपरेट कैसे करेंगे, तो पहले दोनों को ऐड करो फिर इनका प्रोडक्ट भी ऐड कर दो, और ये जो वैल्यू है ये क्या है 0, क्योंकि आइडेंटिटी तो 0 थी। अब यहां से हम क्या करते हैं b की वैल्यू कैलकुलेट, तो b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू आई है b की वो q डैश के अंदर है कि नहीं। तो q डैश के अंदर कब होगी, जब ये एक ऐसा रेशनल नंबर हो जो -1 के इक्वल ना हो। तो हम क्या करते हैं चेक करके देखते हैं भाई। अच्छा, a और 1/a, अगर इसकी बात करें तो ये रेशनल नंबर तो है, बस शर्त ये है कि ये डिफाइंड होना चाहिए। अब क्योंकि 1 प्लस a तो 0 है नहीं, क्योंकि a इक्वल टू -1 नहीं है, इसका मतलब a/1 प्लस a तो डिफाइंड है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो है। लेकिन ये -1 भी नहीं है, ये कैसे शो करेंगे। चलो ऐसा देखते हैं, अगर ये -1 होता है ना, सपोज करो फॉर इंस्टेंस अगर ये -1 है तो क्या होगा। ठीक है, माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 1 प्लस a दैट इज 1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये किसके अंदर चला गया q डैश के अंदर, इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो गया a इनवर्स। ठीक है, तो हमें क्या मिला, a का एलिमेंट जो a जो एलिमेंट है उसका इनवर्स मिल गया। और क्योंकि a के ऊपर हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी, इसका मतलब हमें q डैश के हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। आगे देखें तो अगली प्रॉपर्टी क्या होती थी, लास्ट वाली अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए q डैश के, अगर हम a स्टार b करें तो दोनों को ऐड करेंगे फिर प्रोडक्ट भी ऐड कर देंगे। आल्सो अगर b स्टार a करें तो दोनों को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट भी ऐड कर देंगे। अब रेशनल नंबर की बात है तो सम तो कम्यूटेटिव होता है और रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है। तो ये हो गया b स्टार a। तो b स्टार a और a स्टार b दोनों की वैल्यू आई इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये है
सेट हमें जो दिया था, तो Q जो है अंडर स्टार इज अबेलियन, ठीक है, तो ये एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। लिखे, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो क्या है कि द सेट GL2R इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स सच दैट AD minus BC is not equal to 0 and ABCD belongs to R of 2 cross 2 matrices with real entries is a non-abelian group under multiplication of matrices। अच्छा, मेन चीज ये है कि ये जो है ग्रुप, दिस ग्रुप is called general linear group of 2 cross 2 matrices। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप को हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखते हैं। सबसे पहली चीज, जी हमारे पास क्या है भाई, GL, या फिर जी हम इसे डिनोट कर देते हैं GL2R, ठीक है। GL2R is equals to the set of all matrices ABCD such that AD minus BC is not equal to 0, ABCD belonging to R, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती थी वो होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे भाई, दो एलिमेंट उठाएंगे और उन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो वापस से हमें एलिमेंट मिलना चाहिए जी का। तो हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं कि भाई A और B दो एलिमेंट लिए, ठीक है, और किसके एलिमेंट लिए, जी के, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भाई A को क्या लिख सकते हैं, A1 B1 C1 D1, ठीक है, वेयर A1 D1 माइनस B1 C1 इज नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ना। और अगर हम B को क्या लेते हैं कि भाई A2 B2 C2 और D2 है, इसमें भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A2 D2 माइनस B2 C2 विल बी नॉन जीरो। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं AB, तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 D1 इंटू A2 B2 C2 D2। और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमें क्या मिलेगा भाई, तो ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी A1 A2 प्लस B1 C2, ठीक है। दूसरी क्या मिलेगी, दूसरा एलिमेंट मिलेगा इसका C1 A2 प्लस D1 C2, ठीक है। अगला एलिमेंट मिलेगा A1 B2 प्लस B1 D2 और उससे अगला एलिमेंट मिलेगा C1 B2 प्लस D1 D2, ठीक है। अब भाई हमें ये चेक करना है कि ये जी के अंदर है कि नहीं। तो पहली बात, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स तो हो गई। और क्योंकि A1 B1 C1 D1 ये सारे A2 B2 C2 D2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब ये जो नंबर्स इनकी हेल्प से फॉर्म हुए हैं ये सब भी क्या है, रियल नंबर्स है। तो बस हमें एक कंडीशन चेक करनी रह जाती है, ये वाली कंडीशन। तो इसे भी चेक कर लेते हैं भाई क्या हुआ यहां पर। इस पूरे को तो मैं मान लेता हूं A, इसे B, इसे C, इसे D, ठीक है। तो A इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिया, A1 A2 प्लस B1 C2, ठीक है। B इक्वल टू क्या ले लिया, A1 B2 प्लस B1 D2। और C की बात करें तो यह है C1 A2 प्लस D1 C2 और D की बात करें तो यह है C1 B2 प्लस D1 D2, ठीक है। तो हमें बस ये जो मैट्रिक्स है इस फॉर्म को देखें तो ये बन जाएगी A B C D। तो बाय डेफिनेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि भाई AD माइनस BC क्या है। तो AD माइनस BC की बात करें तो A की वैल्यू तो है भाई अभी हम लोगों ने देखी, ये है A1 A2 प्लस B1 C2 और D की वैल्यू कितनी आई, C1 B2 प्लस D1 D2, ठीक है। और फिर माइनस B की बात करें तो B हमारे पास है A1 B2 प्लस B1 D2 और अगर C की बात करें तो C कितना है हम लोगों के पास,
C1A2 प्लस D1C2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो भी टर्म्स मिलेंगी वो इस फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो क्या आएगा, A1A2 C1B2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो A1A2 D1D2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे B1B2 C1C2। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बनेगा B1C2 D1D2। ठीक, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A1A2 B2C1। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा माइनस, क्या आएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा A1 B2 C2 D1। फिर अगला वाला जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो आएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके, तो ये वाला एलिमेंट आएगा माइनस B1 और C1 D2 A2, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो आएगा B1 C2 D1 और D2। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं कुछ कैंसिल है कि नहीं है। तो होगा क्या कि ये जो एलिमेंट है ना B1C2 D1D2, ये कैंसिल किससे हो जाएगा, इसके जैसा एक और एलिमेंट है B1C2 D1D2, और ये एलिमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या है, A1A2 D1D2 प्लस B1B2 C1C2 माइनस फिर बचेगा ये वाला A1B2 C2 D1, फिर माइनस A2 B1 C1 D2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 D1 माइनस B1 C1 इंटू A2 D2 माइनस B2 C2। ये आप लोग लिख सकते हैं, आसान है। तो क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं है और ये वाली वैल्यू भी जीरो नहीं है, इसका मतलब जो AD माइनस BC हम चेक कर रहे हैं वो भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, G के अंदर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इतना लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो अगली प्रॉपर्टी जो आती है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। भाई देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव होता है, ये हम 12th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस is associative, thus this property holds for G। तो G के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि G के अंदर क्या है, मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, उसके बाद तो है थर्ड प्रॉपर्टी जो होती थी वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, भाई हमें पता है 1 0 0 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसे हम बोल देते हैं E, और क्योंकि इसके लिए देखें A 1 है, B 0 है, C 0 है और D भी 1 है, तो इसका मतलब AD माइनस BC इक्वल टू आएगा 1, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई G के अंदर है। ठीक है, अगर एक और चीज देखें कि हम अगर A कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं G का, ठीक है, इसका मतलब भी A कुछ इस टाइप का होगा, ABCD है ना। और अगर हम बात करें AE की, तो AE की वैल्यू आएगी भाई ACBD इंटू E है 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा, क्योंकि पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम EA की बात करें तो EAB कितना होगा, 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड विद ABCD। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ABCD। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि AE इक्वल टू आ जाएगा EA।
और दोनों ही केसेस में ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी, ए के। इसका मतलब ये क्या आ गया, ए के इक्वल। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ई जो है, ई क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ क्या है, जी है। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस हम किस तरीके से दिखाएंगे, देखते हैं। भाई हमें क्या पता है कि अगर हम लेट कर ले ए बिलोंगिंग टू जी, इसका मतलब ए को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और एक चीज पता है कि इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/AD माइनस बी सी, और ये आएगा ए डी, ये तो हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड लेट मी चेक। ठीक है, तो क्या वैल्यू आती है इसकी, डी ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, और अगर इसके लिए हम देखें, हम बात करते हैं इसके इनवर्स की, तो सीधी सी बात है, अगर a इंटू ए इनवर्स करेंगे या फिर a इनवर्स इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। और आल्सो अगर देखें कि ये जो एलिमेंट है, ये जो a इनवर्स हमने कैलकुलेट करा है, ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। किस तरीके से एलिमेंट होगा भाई जी का, कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। अगर इसके लिए ये वाली कंडीशन चेक करें तो ये कंडीशन क्या थी कि इसके डायगोनल्स के एलिमेंट, मतलब यही था ना, ए डी माइनस बी सी, वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां भी देखते हैं ए डी माइनस बी सी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए डी अपॉन ए डी माइनस बी सी माइनस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ये आया 1 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स जो है वो जी के अंदर है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस भी हो गया। अगर बात कर रहे हैं इसके नॉन अबेलियन होने की, तो नॉन अबेलियन होने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है कि अबेलियन का मतलब क्या होता था, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए हर किसी एलिमेंट के लिए। और अगर मैं ऐसे दो एलिमेंट शो कर देता हूं जिनके लिए ए बी और बी ए दोनों नॉन इक्वल हो तो हो गया। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो देखें कि भाई एक तो एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, एक एलिमेंट तो हो गया 1 2 3 4, और दूसरा एलिमेंट है -1 1 1 2, -1 1 1 2। तो अगर हम A इक्वल टू ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, B इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो दोनों की दोनों ऑब्वियसली G के अंदर है, और AB विल नॉट बी इक्वल टू BA। ये चेक करने का काम आप लोगों का है। तो लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ उसी की तरह है। क्या है, द सेट SL2, is equals to of the matrices A B C D such that AD minus BC equal to 1। ठीक है, इस बार जो हम मैट्रिसेस ले रहे हैं उनके लिए AD माइनस BC इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ABCD वही रियल नंबर से है ऑफ 2 क्रॉस 2। ठीक है, मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज is a non-abelian group, non-abelian group under matrix multiplication। ठीक है, और इस जो ग्रुप है, ये जो है SL2R, इसका नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। जैसे GL2R को बोलते थे ना,
GL2R को क्या बोलते थे? जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। SL2R को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। तो ये लोग आप करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं, जहां 0 था, नॉट इक्वल टू 0 था, वहां पर सिर्फ 1 लेकर करना है, पहले वाले एग्जाम्पल 8 की तरह। तो यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले जो आज पढ़ाया है वो पढ़ें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप फॉर योर डाउट्स यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक पेज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।